आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पता है कि आज आज मैंने जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आज से मेरा जो फर्स्ट क्लास है और आप लोग जो इस फर्स्ट क्लास पे आए हैं, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद में आप लोग को रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कि जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, जिनके पास ट्यूशन जाने के लिए फ़ी नहीं है, वो कैसे पढ़ पाएँगे? किसी क्षेत्र में देखते हैं कि टीचर की नहीं हो पाने के कारण सही शिक्षा नहीं मिल पाते हैं। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, नए होंगे, ये है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक। आपको थोड़ी-सी अगर वीडियो देखने से कुछ समझ नहीं आएगी, आपको वीडियो पूरा देखनी है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको आपको इस प्रकार से बहुत अच्छी-अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। हम यूट्यूब में आप उन गरीबों के लिए मैं आए हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। वो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं और वो व्यक्ति पढ़ना चाहता है। तो मैं इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। क्लास स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक खोलें और कॉपी खोलें और स्टार्टिंग करें। आप उदाहरण से बताने का मतलब है, मैं कहना चाहता हूँ कि उदाहरण में हर एक देखते हैं कि हर एक बुक में उदाहरण दिया हुआ रहता है गणित में। तो उदाहरण देने का मतलब क्या है कि आपका जो एग्जाम्पल पार्ट रहेगा उस एग्जाम्पल से मिलता-जुलता रहता है। खाली सिर्फ संख्या में इधर-उधर करके रहता है, लेकिन आपका सेम रहता है। तो इसलिए उदाहरण को देखना ज़रूरी है। हमने अभी 3-4 उदाहरण को हम बता देंगे और बाकी जो आपका चैप्टर में है उसको कोशिश करना है। कोशिश 1, 2, 3 प्रश्न खुद से करना है, नहीं होगा वो तो नेक्स्ट टाइम में हम बता ही देंगे, लेकिन आपको कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी उदाहरण हम बता देते हैं। आप लोग का किताब में भी उदाहरण दिया होगा और जिनके पास किताब अवेलेबल नहीं है वो इसको नोट डाउन करें और उसको 3 बार लगे, 4 बार लगे, 5 बार करें। और करना कैसे है रिवाइज, एक बार सुन लीजिए। एक बार प्रश्न को देखना है और 2 बार 3 बार देख-देख के पूरा लिखना है। हिंदी और इंग्लिश का राइटिंग जैसे लिखते हो वैसा नोट करना है, देख-देख के लिखना है सॉल्यूशन को। उसके बाद में प्रश्न को लिखना है। उसके बाद बिना देखे कोशिश करना है कि हमसे कितना तक बनता है और जितना तक बनता है उतना तक बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में प्रश्न को लिखना है। अगर बिना देखे एक बार बन जाता है तो फिर लिखना है। इसी प्रकार से करते रहना है। आपको ऑटोमेटिक है, उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको बिना देखे प्रश्न भी लिखना आ जाएगा और बिना देखे सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये गणित है, गणित है जनाब, ऐसा दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार हिंदी रटा मार लिए, एक बार हिंदी नहीं है, साइंस हिस्ट्री नहीं है कि देख लिए हैं इसका जाके ये देखिए कुछ भी लिख के आ जाएँगे। ये गणित है, आपको कुछ लिखना है, यहाँ फ़ॉर्मूला ये ज़रूरी है, फ़ॉर्मूला सॉल्यूशन देना ज़रूरी है, माइनस प्लस ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, वरना आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करनी है, ज़्यादा वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा, आप लोग बोरिंग लगने लगेगा तो मैं उतना ज़्यादा तो मैं समय नहीं दे पाऊँगा। तो बस कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से और मैं चलिए क्लास स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहला उदाहरण 1 है, आप लोग अपना-अपना बुक पे देखते रहिए। आपको उदाहरण 1 में मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न देखते जाना है, ठीक है? क्वेश्चन आपका रहेगा तो क्वेश्चन अपना बुक में देखते जाना है, ठीक है? और वीडियो में मैं क्वेश्चन भी दे दूँगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला यहाँ पे पहला उदाहरण को सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न मेरा है 40, 52 और 40, 52 और कितना है 12, 576। इसको एचसीएफ करना है, शॉर्ट में लिख रहे हैं एचसीएफ, ये एचसीएफ है। तो पहला उदाहरण जो है आपको किताब से देख लेना है। तो यहाँ पर दिख रहा है 40, 52 और 12, 576 एचसीएफ।
HCF ज्ञात करना है। तो भी मैं बच्चों आप लोग से 2 प्रकार से हम बता देंगे। यहाँ पे 2 प्रकार से बनेगा, आपको जिसको अच्छा लगता है उसको आपने नोट डाउन कर लेना, अगर दोनों लगता है तो दोनों कर लेना, जिसको अच्छा लगता है उसको नोट डाउन कर लेना। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि 2 प्रकार से है। प्रकार 1 यहाँ पर, एक प्रकार से यहाँ पर करते हैं कि प्रकार से। पहला एक प्रकार से होगा कि एक भाग विधि से होगा। कौन क्या है? भाग विधि से होगा। तो भाग विधि से कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे संख्या में कौन संख्या सबसे बड़ा है। तो जो संख्या बड़ा होता है वो छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 576 को भाग देंगे किससे? 40 52 को। अब देखिए 40 52 को हमने भाग दे रहे हैं तो देखिए ये कितने बार जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए कर लेते हैं। 40 और 52 को अगर हम एक बार करेंगे तो इतना ही होगा, तो 2 बार करते हैं। 2 बार में कहता आता है 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 576 है, तो यहाँ पर 81 4 है, तो मतलब और जाएगा। तो एक बार और देखते हैं। 40 हो गया, 40 52 को गुना 3 से करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 6 30 के 0 30 हो गया, और यहाँ पर 3 चौके 12 हो गया। 12 306 आ रहा है, मतलब यहाँ कितनी संख्या में 1 2 3 4 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 तो संख्या में आ गया है। तो देखना है कि 12 306 है, 12 576 है, तो यहाँ तो कम है इससे। तो एक बार और देखते हैं। भाग देने का मतलब है कि इन संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए, या तो फिर इनसे कुछ कम होना चाहिए, उससे भाग कटता है, उससे भाग जाएगा, वरना इससे ज्यादा रहेगा तो भाग तो जाएगा नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इतने हमने 3 बार दिए तो इतना हो गया, ठीक है। तो 3 बार किए, एक बार और करके देखते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 40 52 को अगर हम करते हैं 3 बार में, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 5 दिया सॉरी 3 से दे दिए थे ना, यहाँ पर 4 से देना पड़ेगा आपको, 4 से। तो हो गया 4 दूनी 8 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, फिर हो गया 4 चौके 16 हो गया। तेरे बाबा, तो यहाँ पे तो 12 है ना, यहाँ पर 12,576 है, तो यहाँ पर 16,000 हो गया, तो 4 वर्ष तो ज्यादा हो गया। तो किसको लेना है, इसको 3 से लेना है। समझ में आ गया? तो 3 बार मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको करते जाना है। तो देखिए 6 इतना हो गया, ठीक है। 3 बार में हमने दिए थे। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद में क्या करना है, इसको घटाना है। अब तो जोड़ घटा गुना भगाना ही चाहिए, तो आपको चीज आना चाहिए, तो आप कर लीजिएगा। 6 में 6 तो 0 हो गया, 7 में 6 तो 5 2 7 2 हो गया, 5 में 1 तो कितना हो गया, 4 हो गया, 2 में दिया तो 12 12 खत्म हो गया। तो कितना बचा मेरा, 420 आया, 420 आ गया। अब तो यहाँ पर तो हो गया, अब क्या करेंगे, तो 420 आया, इसको हमको भागा देना है। आप तो भागा किसको देना है, यहाँ उसके बाद भागा किससे देना है, तो घबराना नहीं है। ये संख्या जो दिख रहा है, ये संख्या को यहाँ पर लिख देना है 40 52। उसके बाद में आप इसको भाग, जैसे इस प्रकार से भाग दिए थे उसको भाग देते चलते जाना है। भाग विधि के द्वारा हो गया आपको, 40 20 हो गया, 40 52 हो गया। तो 40 20, अब इसको कितना से इतना से कई बार हम करेंगे कि इतना आना चाहिए, या इससे कम आना चाहिए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। चलिए 9 0 0, ठीक है। फिर 9 9 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 चौके 4 9 36 और 1 37। तो कितना आया, इतना 3 7 8 0। अब इसको फिर घटा देना है, इस प्रकार से कर दिए। अब देखिए इस प्रकार से करते जाना है। अब यहाँ पर हो गया, घटाएंगे तो 2, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे, इसे 10 से पैंचा ले लिए 15, फिर यहाँ पर फिर 7 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 9 बचा। अब 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 2 9, 7 2 9, यहाँ 4 इसे पहुंचा दिए थे, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 3 0, तो अब इतना है 275 आ गया, 275। अब 275 को 420 से भाग देना है,
420 को भाग देना है। अब इसके साथ में देंगे तो कै बार देंगे, 272 को अगर हम देते हैं एक बार में तो इतना ही होगा, 2 बार में करके देते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, 7 दूनी 14 के 7 दूनी 14 के 4 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 5, तो यहाँ तो 400 है, ज्यादा हो गया तो इसलिए एक बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, इसलिए एक के बार में जाएगा। यहाँ पर एक के बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 272 होगा, 272 है। 272 में आप घटाइए, 10 में यहाँ पहुँचा लिए, 0 में तो 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 2 तो 8 हो गया, यहाँ पर बचा 1, तो 1 में 7 घटेगा नहीं, तो इसीलिए हम 4 से 1 पैंचा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 7 है, 7 में कितना 4 हो जाएगा, 4 4 7 4 11, यहाँ पर पैंचा दिए कितना बचा 3, 3 बचा तो बचा यहाँ 3 में 2 तो 1, 148 हो गया। 148 को भाग देना है किसके साथ में, 272 को। अब 272 को करते हैं, 148 को गुना करते हैं कितना आएगा, 2 बार में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 दूनी हो गया 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 1 2, 296। यहाँ पर 272 ज्यादा हो रहा था, एक बार में ही जाएगा तो 148 से हो जाएगा, फिर घटा देना है। इतना तक कर दिए हैं, इतना तक करने के बाद फिर घटाना है, यहाँ 2 में 8 नहीं घटेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पैंचा ले लेंगे, पैंचा लेने के बाद में क्या करना होगा, 12 में 8 तो कितना हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, बचा कितना 6 हो गया, 6 में 4 और 2 6 हो गया, तो इससे हो गया। अब यहाँ 2 में 1 तो 1 हो गया, 124 हो गया। 124 को फिर 148 के साथ में भाग देना है, भाग देना है। अच्छा चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद में हमने इधर कर लेते हैं, क्योंकि कोना तरफ चला जा रहा है, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा देखने में। तो ऐसा चलिए इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा स्पष्ट रूप से आपको दिखे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। 124 हो गया और इसको भाग देना है 148 को, यही ना। अब देखो 124 दूनी करते हैं, 124 को 2 बार करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 248, फिर ज्यादा हो गया तो फिर एक के बार में होगा 124 माइनस 10 में 8 में 4 तो 4 4 8 हो गया, फिर 4 में 2 तो 2 हो गया 0, 24। अब 24 को भाग देना है 124 को, 124 को क्या 4 6 24 4 हाथों में 2 और 2 6 18 18 और 2 20 हो जाएगा, 204 होगा। तो इसमें तो 124 से है, तो फिर एक बार 5 बार करके देखते हैं। 24 को अगर 5 से करते हैं तो 24 4 5 20, 0 हाथ में 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हाँ जाएगा। तो कै बार में गया, 5 बार में गया, ये 5 बार में गया, कितना 120 हो गया। इसको हमने मिटा देते हैं। इतना करने के बाद में आप यहाँ पर घटा देना है, 4 में तो 4 हो गया, 2 में 2 तो 0 0, यहाँ पर भी 0, तो कितना आ गया 4 आया। अब भाग जाएगा, जाएगा किसके साथ में, फिर 24 को देना है, इसको दिए। अच्छा एक बार समझा देते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 24 को फिर यहाँ पर देना है 24 और फिर 4 को करना है, तो 4 जो है 4 से कै बार में 4 छक 24, 4 छक 4 छक 24, पूरा पूरी कट गया, तो काटा, अब तो पूरा पूरी 4 छक 24 में कट गया। वो भी भाग देते हैं तो भाग को पूरा पूरी काटना चाहिए, और पूरा पूरी काटता है उसको शांत कहते हैं, और जो पूरा पूरी नहीं काटता उसको शांत कहते हैं। ये शांत में आ गया, तब इसका आंसर हमको HCF बताना है। क्या बताना है हमको, HCF। तो HCF बताना है, तो इसलिए यहाँ पर HCF बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझाते हैं, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमको HCF ज्ञात करना था, ठीक है। पहला इसमें क्या कर रहे हैं, क्या किए थे कि सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पर लिखे थे, सबसे बड़ी संख्या को। उसके बाद में लिखने के बाद में हमने क्या किए थे, ये छोटी संख्या से भाग दे दिए। भाग देने के बाद में मेरा यहाँ पर इतना आ गया। तो देखिए यहाँ पर इतना, तब इतना आ गया। आप देखिए कि यहाँ पर जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ से जो शेष आया उसको भाग दिए किसके साथ में, ये देखिए इसके साथ में, इसको भाग दिए इसके साथ में,
फिर इसको यहाँ वाला जो दिए हैं इसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में जो है यहाँ पे कितना आ गया 272 का, फिर इसके साथ में इसका शेषफल इतना आया, तो फिर इसके साथ में यहाँ हो गया, फिर इसके साथ में यहाँ पर हो गया, फिर 124 हो गया, तो 124 का शेषफल इतना, तो इसको 124 यहाँ इसके साथ में। इसी प्रकार से आप बोलिए 4 आंसर कैसे हुआ, 4 आंसर मेरा यहाँ पर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हुआ आंसर, यही मेरा ऐसे 4 आंसर है। ये आपका भाग विधि से है। आपको अगर इस प्रकार से आती है, अच्छा लगता है भाग, तो आप भाग विधि से बनाएं। और इसका दूसरा विधि है, अब चलिए दूसरा विधि का हम बताते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा ही देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। चिंता नहीं लेने का है, अगर मीटा भी दिए तो आपको वीडियो को रोक करके पहले नोट डाउन करना है, समझ लेना है, उसके बाद में आपको रिवाइज करनी है। यहाँ पर लिखते हैं 12576, हमने बड़ी संख्या लिख दिए, बराबर लिखने के बाद में छोटी संख्या को लिखते हैं 40, 52, 2, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इतना जान गए, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आगे क्या करना, हमने भाग विधि बताए थे, वही भाग विधि को यहाँ पर एक फॉर्मूला है, भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल। अच्छा, यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है, क्या है, भाज्य बराबर, थोड़ा सा रेट से हम कर देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको ये चीज मेन आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको भाज्य के बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल। आपको ये चीज है, आपको ये चीज एक फॉर्मूला है, आपको यही विधि से आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है। आपको यही विधि से बनाना है, तो आपको यही चीज फॉलो करना है। हम भाज्य मान लिए सबसे बड़ा है ये भाज्य, ठीक है, ये मेरा भाज्य हो गया, मतलब माने तो इसको देखो यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। अब आपको ध्यान देनी है एक यहाँ पे, कि अब यहाँ पे निकालना है आपको, इसको यहाँ से निकालते जाना है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 40, 52, मतलब ये भाजक को निकाल दिए बाहर में, तो बराबर, अब ये जो शेषफल है, इस शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, इसका जगह में 420 गुना, अब भागफल छूट रहा है, तो भागफल हमको कितना में, तो अब इसके साथ में भाग देना है, मतलब 420 को भाग दिए थे तो कितना बार में गया था, तो भागफल को ये भाज्य को दिए थे, ये भाजक के साथ में इसको 420 को 452 के साथ में भाग दिए थे, तो कितना बार में गया था, 3 बार में गया था, 3 बार में भी गया था, तो इसका शेषफल कितना आया था बताया, 272 आ गया, 272 आया था। अब उसके बाद में फिर इसको निकालना है 420, इसको यहाँ निकाले, तो इसको फिर यहाँ निकालेंगे 420 बराबर, फिर यहाँ पर ये इसके जगह में यहाँ आ जाएगा, तो कितना 270 हो गया, गुनी, अब फिर भागफल, तो भागफल फिर इसका कितना में गया था, 3 कर लेना है। भाग जो हमने बताया था उसको मिटा दिए थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी, आपने नोट डाउन कर लिए हैं तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वही चीज करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूला से बैठाते जाना है, लेकिन वही चीज करना है, थोड़ा सा इसमें पैटर्न जैसा आपको इसमें बताना है, पैटर्न जैसा इसको आपको बैठाना है। हमने तो आपको इस प्रकार से कह दिए, तो अब यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 1 बार में, क्योंकि यहाँ पर 1 बार होगा, उसके बाद यहाँ पर शेषफल जो आया था मेरा कितना आया था, 148 आया था, 148 आया था।
अब इसको निकालेंगे 200, इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसको इधर निकालेंगे 270 हो गया बराबर इधर आ गया तो 148 हो गया गुनी। अब देखो 148 को भाग देना है, क्या करना है 148 को भाग देना है, तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पर फिर एक हो जाएगा प्लस यहाँ पर भाग देखो देखते हैं 270 को भाग दे देंगे 148 को, 148 से का 148 क्योंकि दो बार में ज्यादा हो जाएगा, करके देखते हैं 270 को करते हैं तो यहाँ पर 2 0 0 2 7 14 4 हाथ में 1 और फिर 2 दूनी 4 2 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 500 हो गया। तो इसमें तो मेरा 217 है तो यहाँ पर तुम्हारा 540 होगा तो ज्यादा तो हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक बार में ही जाएगा, कितना एक बार में, तो एक बार में कहते 10 में 8 तो 2 हो गया और यहाँ पर बचे कितना, तो मतलब यहाँ पर 124 बचेगा, आप लोग कर लेना है ठीक है, 124 बचेगा। अब इस 148 को निकालें बाहर तो ये 124 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो फिर ये तो एक ही बार में जाएगा, तो अब से फल कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका 24, यहाँ पर 24 बच गया, 24 बच गया। तो अब 24 बचने के बाद में देखना है, फिर आपको इसको निकालना है 124 को बराबर, फिर इस 24 को यहाँ लाना है गुनी, अब कई बार में जाएगा 24 को अगर हम भाग देते हैं तो 24 5 बार में जाएगा, आपका इसका शेषफल कितना आएगा, इसमें 4 आएगा। तो अब देखो 4 आ गया, आपको भाग बताया था उसको भी देख सकते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। आपका ये जो फॉर्मूला है आप ये भी भागे विधि से है लेकिन आपका ये पैटर्न जैसा है, आप एक तो इसको लिखिए चाहे एक तो उसको लिखिए, दोनों सही होगा। तो आपको 124 हो गया और 24 24 24 सही 5, मतलब ये देखिए भाजक भागफल शेषफल ये आपका फॉर्मूला से बन रहा है, वो आपको भाग विधि से था, इतना हो गया। अब इस 24 को बाहर लाते हैं, अब इसके बाद में 24 को बाहर लाए तो ये 4 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, ये 4 यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद में देखिए कि 6 को भाग देते हैं 24 को, तो 4 6 24 तो 6 बार में, अब बचा कितना, तो बचा क्या 24 पूरा पूरी कट गया, 24 6 बार में तो 0। तो अब इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 4 आंसर हो गया। एक बार समझ लो कैसे कैसे किए हैं, हमने एक इससे पहले बताए थे, ये भाग विधि से था, क्या भाग विधि से था, पहले हमने बताए थे वो भाग विधि से था, और ये आपका जो है आपका ये फॉर्मूला से है। देखिए यहाँ पर भाजक भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला से बनेगा, आपको इस फॉर्मूला से है। आपका जो यहाँ पर आंसर है आपका ये 4 हो गया आंसर। यहाँ इस प्रकार से कोई भी प्रश्न को बनाइए, इस प्रकार से बनाइएगा तो यहाँ पर जो पूरा पूरी से आपको भाग काटना चाहिए। देखिए वहाँ भाग विधि में बताए थे, वहाँ भी उसका पूरा पूरी काटा था, यहाँ देखिए 0 आ गया, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा आपका भाजक में, वही आपका भाजक में ही जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका एक उदाहरण हो गया, 2 विधि सामने बता दिए। अब चलते हैं दूसरे लोगों को किताब में देख लेना है कि दूसरी उदाहरण क्या है। तो दूसरी उदाहरण में देखिए, ये उदाहरण आपका दूसरा हो गया। दूसरा उदाहरण में आपको किताब से देख लेना है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। तो इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि पहला प्रश्न का दूसरा उदाहरण का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो दूसरा उदाहरण का प्रश्न इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, तो b बराबर आपका प्रश्न देखिए कितना है, जैसे यहाँ पर कहा है कि 2q है और 2q + 1 है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर समझना है कि संख्या ये क्या है, ये b है। आप यहाँ पर देखिएगा a बराबर, अभी आगे बता देते हैं कि a बराबर
बी क्यू प्लस आर, यही ना है। तो ई क्यू है आपका, ई बी है, तो देखिए बी है, ई क्यू है, तो यहाँ पर ए और आर नहीं दिया है, ठीक है। ये देखिए ये आर है, तो यहाँ पर क्यू है, ये बी है, ये ए धनात्मक पूर्ण माना है, ठीक है। तो माना है, तो आप इसी प्रकार से समझिए। यहाँ पर b बराबर हमने कितना संख्या, लास्ट कितना संख्या तक दिया है 2q, तो यहाँ पर 2 कितना संख्या है, b कितना दिया है 2 दिया है, और यहाँ पर r है, तो r बराबर कितना दिया है, लास्ट संख्या b है 2 है, तो 2 से अधिक नहीं ना 2 नहीं, इससे कम है। देखते हैं यहाँ पर r आपका हो जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए 0 से 1, ये 2 है तो 2 तो नहीं देंगे, 2 दिया हुआ है, 2 नहीं देना है, 0 1 होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यूक्लिड, इसको जो बनाएंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बनाएंगे। चलिए इसको लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर r बराबर 0 का मान रखने पर, ठीक है, मान रख रहे हैं 0 का, पहले हम मान रख रहे हैं r बराबर 0 है, तो 0 का मान रखने पर अब हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर कर दिए कि r बराबर 0 का मान रखने पर, तो इसलिए यहाँ पर आपका एक ये जो है क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ लिख देते हैं ए बराबर, माना कि एल्गोरिथम देखते हैं धनात्मक ए है, तो ए बराबर बी इसका क्यू प्लस ए 1 है, सॉरी यहाँ पर आर होगा, तब ना आर का मान, हमने आर का मान रखे हैं। अब देखिए वो सिंपल सा हल्का है, कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर कर दिए, बी दे दिया, आर का मान 0 1 हो गया, तो आर का मान यहाँ पर 0 है, तो 0 मान रख दिए हैं। तो अभी फार्मूला है, इसको याद रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये मेन ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया। थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको ये चीज आपको करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। देखिए ये आपको जो मेन हाईलाइट कर रहे हैं, आपको ये चीज आपको करते रहना है, आपका ये जो है फॉर्मूला है, अब इसी में बैठाना है। तो हमने ए तो ए ही होगा, अब बी का मान, बी का कितना है 2 है, 2 देंगे। अब क्यू है, तो क्यू का देखिए, अब क्यू तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो क्यू का हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना होगा, इसका जगह में छिपा है तो गुना है, क्या है गुना है, क्यू है तो क्यू है, यहाँ प्लस है, आर का जगह हमने अभी क्या रखे हैं, तो आर का मान 0 रखने पर, तो यहाँ पर 0 बैठा देना है। 0 बैठाने के बाद में फिर ए बराबर 2 है, तो 2 है, 2 के साथ में क्यू गुना कर दिया, 2 क्यू हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 क्यू, और प्लस 0 है तो 0। अब यहाँ पर 0 का वैल्यू है, 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 क्यू हो गया, 2 क्यू हो गया, ठीक है। ये तो मेरा पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, या तो लिख सकता है फिर r बराबर 1 का मान रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसलिए यूक्लिड, यही वाला लाइन को लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर, फिर यही फार्मूला का लिखना है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू आर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ तक हो गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका हम आगे से देते हैं, नहीं तो चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कर देते हैं। इसको देखिए, थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगा तो आपको फिर क्लियर दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं। फॉर्मूला तो ये हो गया, ए बराबर बी कितना दिया था
फार्मूला यहाँ तक हो गया। फार्मूला ये देखिए यहाँ पर है, तो ए का यही दे दिए, बी आपको दो दिया हुआ है, क्यू है तो क्यू होगा। और आपका देखिए यहाँ पर क्यू आर कितना मान रखे हैं, आर का मान 0 रखे पहला। अब दूसरा इसी प्रकार से सेम, जिस प्रकार 0 का मान रखे हैं उसी प्रकार से सेम आपका 1 का भी रखना है। जैसा इसको बनाए यहाँ पर उसी प्रकार से सेम रखना है, बस हो गया, यही सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर 1 रखे हैं, यहाँ पर +1 हो जाएगा। आर के जगह में मान रखे कितना है 1, तो 1 रखे। अब ए बराबर देखिए यहाँ पर 2 है, 2q है, तो 2q गुना करें तो 2 ही क्यू होगा। यहाँ पर 2q, उसके बाद में प्लस है 1 तो 1 एक कर दिए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 2q + 1 हो गया। ये तो हो गया। अब मेरा क्वेश्चन में दिया था धान, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में कर दो। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 2q। पहला में देखिए क्वेश्चन में होगा 2q, और दूसरा था 2q + 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ ही गया होगा। अच्छा से अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताना अगर कैसा लगा वीडियो। अब चलते हैं, आपका ये दूसरा उदाहरण बन गया। अब चलते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण आपका उदाहरण जो है, उदाहरण तीसरा चलते हैं। तो उदाहरण तीसरा में देखिए, डाट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको देख लेना है, और माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो b बराबर कितना है, लास्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 अंक तक दिया है। b में कितना दिया है, 4 दिया है। तो आपको 4 दिया है, तो r बराबर क्या होगा बताइए। वो r बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो r बराबर आपका हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 तक होगा। 4 तो दिया हुआ है, तो आपको 3 को बनाना है। 3 को बनाए आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इतना तक करने के बाद में आपका प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। अभी देखिए कितना हल्का है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, r बराबर 0 का मान रखने पर, इतना तक कर दिए मान रखने पर। उसके बाद में आपने इसलिए क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर a बराबर bq + r, यही है, यही फॉर्मूला है। तो आप सिर्फ बैठाना, इसमें कुछ नहीं करना, खाली इसको याद करना है ये फॉर्मूला को और बैठा देना है। तो a बराबर, फिर b कितना दिया है, b 4 है, गुनी q है, q प्लस, अब r का मान कितना रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर मान रखे हैं 0, फिर 12 से 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 रखे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 0 ही देना है। फिर यहाँ पर a बराबर 4 हो गया, और गुनी यहाँ पर q हो गया, प्लस 0 हो गया। तो 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पर q हो जाएगा, आपका 4q हो जाएगा। तो एक में मैंने बना दिए। अब उसके बाद में यहाँ पर 1 रखना है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग 1 रखते हैं। इसलिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 यहाँ पर कर दो, r बराबर 1 का मान रखने पर, फिर इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर, फिर लिखना है a बराबर bq + r लिखना है। सेम है, यही चीजवा को लिखना है, सिर्फ यहाँ पर r के जगह में यहाँ पर 1 रखे हैं। अब यही चीज फिर लिखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे,
फिर इसका जगह में खाली और बात तो वही है। देखिएगा अभी फिर ए बराबर फिर बी की जगह में 4 है गुनी क्यू हो गया प्लस 1 रखे हैं तो फिर ए बराबर 4 क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर 4 क्यू प्लस 1 हो गया। यहाँ पर समझ में आ गया 4 क्यू प्लस 1 हो गया। अब इतना होने के बाद में आपको इसी प्रकार से फिर और 2 बढ़ाना है। इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। अच्छा मिटा ही देते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से। और देखिए हमने अभी 2 तक बना दिए हैं, पहला दूसरा वो 0 से 1 तक बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का बन गया है। अब दूसरा लेते हैं तो उसी के नीचे लिखना है, ऐसा बात ऐसा मत करना है, पहले जो लिखा है उसके नीचे से करना है, ठीक है। स्पेस नहीं थे इसीलिए हम मिटा दिए हैं। फिर यहाँ पर आपका हो गया 2 रखेंगे, रखने पर फिर इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस यहाँ पर आर। तो ए का ए और यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर गुना क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर फिर यहाँ पर आर का मान 2 रखे हैं तो यहाँ पर 4 गुनी क्यू प्लस 2। तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसलिए आर बराबर, अब ये दूसरा का भी मान रख दिया, अब तीसरा का रखेंगे का मान रखने पर सब सिंपल है, सब सेम है, खाली इसका मान बैठाते जाना है, आंसर आते जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर मान रखें उसका बाद इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर आपका हो गया बी का मान 4 है तो गुनी यहाँ पर क्यू हो गया प्लस आर का मान अभी रखे हैं 3 देखो यहाँ पर 3 रखे हैं, आर का मान 3 बैठा देंगे। फिर ए बराबर इसको गुना करेंगे, यहीं पर छोटा सा इसको गुना करेंगे 4 क्यू हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 3 हो गया। तो मैंने आपको पूरा तरह से बता दिए। तो इतना तक मेरा सब सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट में इसको लिख देना है आंसर में, सब यहाँ हो जाएगा। फिर लास्ट में आंसर में लिख देना है, स्पेस नहीं है इसीलिए मिटा करके हम लिख देते हैं। लास्ट में आंसर में लिख देना है क्या, 4 क्यू प्लस 1। और वो मेरा हम लास्ट में ज्ञात किए थे तो तीसरा भी तो आया है, तो क्वेश्चन में जो जो मैच करेगा उसी को लिख देना है। तो 4 क्यू प्लस 3 यही हो गया आंसर, ठीक है। अभी जो सॉल्व किया उसी में देखिए 4 क्यूब प्लस 1 भी था, 4 क्यूब प्लस 3 भी था। यही चीज क्वेश्चन में पूछा है, इसीलिए वही चीज को दोनों को लिख करके आंसर कर दो, कहानी खत्म हो गया। तीस का रहा उदाहरण आपका चौथा में देखिएगा तो, ठीक है। चौथा में इतना है तो आपको सेम अभी हमने 2 विधि पहले सबसे प्रथम जो पहला उदाहरण बताए थे सेम बनेगा आपका यही, ठीक है। तो आप 2 विधि भाग विधि बताए थे और एक फॉर्मूला विधि बताया। आपको जो फॉर्मूला आता है तो हमने अभी इसको हम एक विधि में बताएंगे, भाग विधि में बता देते हैं नहीं। ये तो अगर यदि इसको हम बनाते हैं अभी फॉर्मूला विधि से हम बता देते हैं तो आपको कोशिश करना है अपना से भाग विधि में पहले बताए थे उस प्रकार से बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको बनाने का। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पकड़ना है कि सबसे बड़ा जो होता है ये होता है 400। मतलब सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देंगे तो सबसे आसान होगा समझने के लिए। आपको फार्मूला जरूरी है, भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल, ये आपका ये फार्मूला है। इसी मतलब माना जाता है ए बराबर
बी है गुनी इसको क्यू है प्लस आर है। यही तो फॉर्मूला है इसका। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। यही तो है। अब इसी में तो बैठाना है। चलिए अच्छा, ये भी इसका है। इस प्रकार से ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला है। आपको जो लगता है उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 420 है, बराबर का चिन्ह दे दिए। उसके बाद में देखना है कौन है, 130 है। तो 130 के साथ में भाग देना है। भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो आपको भाग विधि से बताना है। भाग विधि आपको खुद करना है ना। हमने इस विधि से बना दे रहे हैं, आपको भाग विधि खुद से बना लेना, पहले भी बता चुके हैं। 130 को अगर हम भाग देते हैं 420 में, तो 100 इसको अगर हम भाग देते हैं तो कै बार में जाएगा, 4 बार में ज्यादा जाएगा। 130 4 में ज्यादा चल जाएगा तो आपको 130 3 बार में जाएगा। तो देख लेते हैं 130 को अगर करते हैं 3 बार में, 3 शून्य शून्य, 3 3 9, 3 का 3। अब देखिए यहीं पर अगर 4 से करते हैं, 4 से देखिए 4 शून्य शून्य, 4 3 12 1, और फिर 4 का 4 1 5, 500 चला जा रहा है, यहाँ पर 300 है, इसलिए चल जाएगा 390। यहाँ पर घटा देना है, 90 हो गया। यहाँ पर घटा देंगे कितना बचेगा, 0। यहाँ पर चलेंगे 12 9 10 11 12 3 हो जाएगा। कितना बच गया, यहाँ पर हो जाएगा 30। कितना आ गया, यहाँ पर 30, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्यू हो गया आपका, मतलब भागफल आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर शेषफल कितना है, 30 हो गया। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब इसके बाद इस प्रकार से बताए थे, तो उसके बाद बताने के बाद में आप क्या करना है, हमने भी बताया था कि इसको निकालेंगे 130 को इधर निकालेंगे बाहर, तो ये वाला 30 इधर चला आएगा। अब फिर भाग देना है इसके साथ में 30 को। अगर हम 30 से भाग देते हैं 130 को तो क्या बार में जाएगा, 30 30 30 या 90। अगर 30 को अगर गुना करते हैं 4 से, 4 3 12 120, और यहाँ पर 30, 4 से ठीक है 30, 4 बार में 120 आ रहा है। 30 को गुना करेंगे 5 से 15 150, तो यहाँ पर 130 है, ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में 120 हो रहा है। कितना बार में, 4 बार में 120 हो रहा है। कितना बच रहा है आपका, 3 में 2 तो 1, 10 बच रहा है। कितना बच रहा है आपका, 10 बच रहा है। इसको मिटा देंगे। कै बार में गया था, 4 बार में गया था मेरा। 4 3 12 120, कितना बचा था मेरा, यहाँ पर 10 बचा था। अब फिर इस 30 को इधर निकालेंगे। और हमेशा याद रखना है कि भाग हमेशा पूरा पूरी कटता है तभी आंसर आता है भाग विधि में। 30 इधर निकाले तो 10 यहाँ पर आ गया। अब इसको 10 से भाग देंगे 30, तो 10 कै बार में जाएगा, 3 बार में। 10 दिए 30, 10 दिए 10 दिए 10 दिए 30, कितना 10 दिए 30, कितना बचा, लड्डू। अब बताइए कि आंसर कौन होगा, तो आंसर कौन होगा मेरा, आंसर देखिए यहाँ पर 10 होगा। देखिए भाजक, इसका सीधे में देखिए 10 होगा, तो इसलिए HCF बराबर 10 हो जाएगा आंसर। आपको हम इस विधि से बताए हैं। चौथा उदाहरण का है, आपको इसका भाग विधि से खुद से बनाना है। तो आज का क्लास कैसा रहा, तो आशा करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो ठीक है, अगर वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और मैं सभी विद्यार्थी, मेरा इस चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उन लोग से हम तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं इस प्रकार से मैं आप लोग को इस यूट्यूब के माध्यम से सही शिक्षा देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को। तो ठीक है, आज का जो भी 4 उदाहरण 4 तक में आप लोग फिनिशिंग हो गया है। आपको जितना बताया है इतना ही में आपको कोशिश करना है, 2-3 प्रश्न कोशिश करना है आपको चैप्टर से, अपना पार्ट से, एग्जाम्पल से। और फिर नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं आपको फिर
एग्जाम्पल पार्ट से फिर लेकर आएंगे। तो चलिए आज तक का वीडियो इतने ही तक में हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।